श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुबर बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कान्हे मूँज जनेऊ साजे। शंकर शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे बेको। प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरे तहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गाई। अस कहि श्रीपति कंठ लगाई। सनकादिक ब्रह्मादि नारद सारद सहित अहिंसा। जय हो।
सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव की। राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाए। जुग सहस्र जो जन परिवार, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका मेरे मुख मान, जलधि लांघे ते अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के देव, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। बस थोड़ी देर में महाराज जी आने वाले हैं, सभी लोग बैठे नया हैं। ज्ञान बिन पैसा, सब सुख लहै तुम्हारी सेना। तुम रक्षक काहू को डरे, आपन तेज समारो आप। तीनों लोक मांगते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राम। तिनके काज सकल तुम साथ, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पाओ। जन्म जन्म दुख बिसरावे, अंत काले रघुबर होई जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता तेरा धर्म। हनुमत से सब सुख करम, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत
संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। यति पावन पुराण की आरती, यति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगीत निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवार, जन्म मृत्युमय भव भय हारि, सेवक सतत सकल सुखकारी, सुमहोषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराज विवेक विकास, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रस राशि विलासिनी, मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज बड़ा ही पावन समय आपके इस ग्राम में हमारी व्यासपीठ के द्वारा पहली बार श्रीमद्भागवत कथा का एक ये भव्य आयोजन आप सभी के अथक प्रयासों के द्वारा जन कल्याणार्थ, राष्ट्र कल्याणार्थ यह जो भव्य आयोजन आप सभी ने किया, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सज्जनों, एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसा कि लिखा है, अति हरि कृपा
जाई पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है, गोविंद की जिस पर असीम कृपा होती है, वही व्यक्ति इस रास्ते में पांव देता है, यानी वही व्यक्ति इस धर्म के रास्ते को अपनाता है। और ऐसे भगवान के कृपा पात्र आप सभी ग्रामवासी और इस गांव के सरपंच प्रधान जी श्री राजा सिंह जी, सभी ने मिलकर के यह जो आयोजन किया, विचार करने की बात है। श्रीमद् भागवत में लिखा महर्षि वेदव्यास ने, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मानव का जीवन दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। और इतना दुर्लभ होने के बाद में भी यह जीवन कैसा है? क्षण भंगुर है। अगला क्षण क्या होगा ये किसी को मालूम है? कोई नहीं जानता है। अगले क्षण में किसके जीवन में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर भी हम तैयारियां बहुत करते हैं, बहुत सी चीजों को संजोते रहते हैं जीवन भर। परमात्मा की कृपा और उनकी कथा, इन दो चीजों को यदि हम जीवन में सजोना प्रारंभ करें तो मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। मानव का जीवन दुर्लभ होते हुए भी मिल गया, ये अच्छी बात है, भगवान ने कृपा की। लेकिन दिया तो कैसा? देहि नाम क्षण भंगुरा। क्षण मात्र के लिए मानव का जीवन दिया है, जैसे पानी में उठता हुआ वो बलबूला, बस इसी तरीके से यह मानव का जीवन है। लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं इसकी सार्थकता तो तभी है सज्जनों, कब? जब तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। जब हम मानव जीवन को पा करके कुछ ऐसा करें जिसके करने के द्वारा हमें भगवान का दर्शन हो और हम वैकुंठनाथ का दर्शन कर लेवे, ऐसा। या इस मानव जीवन को ही वैकुंठ बना लो, ऐसा कुछ करो ताकि वो परमात्मा निरंतर यहां पर रमण करता रहे। ये जो शरीर है, ये जो घर दिया है भगवान ने, इसको मंदिर बनाना है। क्यों? संतों ने बताया भी है। इसलिए सज्जनों, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं जीवन जितना भी है, अगर कभी सत्संग करने का, भजन करने का अवसर मिले तो कभी उसे गंवाना नहीं, कभी उसे ऐसे ही मत जाने दो। जैसे जैसे जीवन में हम संपत्ति को संजोते हैं, ऐसे ही अगर हम भगवान के नाम धन को, भगवान के श्रवण को, भगवान की चर्चाओं को सुन करके वो पुण्य अगर संजो ले तो मानव जीवन का कल्याण संभव है। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान श्रवण कर रहे हैं।
सबसे पहले तो हम ये समझें कि भागवत है क्या। भागवत कहते किसे हैं? क्योंकि जब तक किसी के बारे में हमें वास्तविक पता नहीं होगा तब तक प्रेम तो नहीं बढ़ेगा। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमें पूर्ण जानकारी नहीं है तो उससे प्रेम कोई नहीं कर सकता जब तक जानकारी नहीं होती है। ऐसे ही अगर हमें भागवत से प्रेम करना है, भागवत को श्रवण करना है, जीवन में सद्गति बनानी है, जीवन का सुधार करना है, तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर भागवत है क्या। भागवत कहते किसे हैं? सज्जनों, भागवत हमारे यहाँ बड़ा ही एक अनूठा ग्रंथ है, महापुराण है। लेकिन भगवान सुखदेव और सूत स्वामी कहते हैं 88,000 शौनकाद ऋषियों को समझाते हुए कि भागवत केवल ग्रंथ ही ना समझा जाए। भागवत केवल ग्रंथ नहीं है, वो तो ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त है। ग्रंथ के रूप में हमें एक साधन दिया है कि इस कलिकाल से हम मुक्त हो सके, पार हो सके। लेकिन सच्ची बात अगर पूछी जाए तो भागवत तो गोविंद है। भागवत केवल ग्रंथ नहीं, भागवत तो सिर्फ गोविंद है। कैसे? तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। क्या है भागवत? तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये प्रेम का वांगमय स्वरूप है सज्जनों। भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत, जो कि महर्षि वेदव्यास ने एक ग्रंथ के रूप में, एक पुराण के रूप में समाज कल्याण के लिए सुलभ करा दिया है, जन जन तक पहुंचा दिया है लिख करके। लेकिन है तो साक्षात गोविंद। और उसी भागवत में है 4 अक्षर। भागवत का निर्माण कैसे हुआ? 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भागवत के पहले लिखा है श्रीमद। श्रीमद तो कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान में यदि हम श्री शब्द का संबोधन लगाते हैं, सूचक लगाते हैं, तो सिर्फ श्री ही लगाते हैं, मद नहीं लगाते हैं। लेकिन ये ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इसका एक अनूठा संगम है श्रीमद्भागवत। इसलिए श्री सम्मान से तो इसे अलंकृत किया ही गया, मद शब्द भी लगा करके इसकी महिमा को और बढ़ा दिया, महान बना दिया इसे। 4 अक्षर, भा, गा, वा और ता। साधारण भाषा में समझें तो भा माने भक्ति। भगवान की वो कथा जिस कथा को सुनने के बाद में जीवन में भक्ति का समावेशन हो जावे, जिस कथा को सुन करके हम भक्ति के रास्ते पर चल पड़े, हमारा जीवन भक्तिमय हो जावे, इससे बना भा। गा से ज्ञान। ऐसी कथा जिसको सुनने के बाद में जीवन में भक्ति तो आ ही जावे, और जब भक्ति आ जाएगी तो जीवन में ज्ञान जरूर आ जाएगा।
क्योंकि भक्ति से ही जीवन ज्ञान में बनता है। वहां से वैराग्य। भगवान की ऐसी कथा हम सुने, ऐसी कथा हम ग्रहण कर रहे हैं जिसको सुन करके भक्ति आवे, भक्ति के बाद ज्ञान का वर्धन हो मानव के जीवन में, और उसके बाद में अगर भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, तो वैराग्य तो जरूर पीछे पीछे चलता चला आएगा। और मानव का जब जीवन भक्ति से परिपूर्ण होगा, ज्ञान से परिपूर्ण होगा, वैराग्य से परिपूर्ण होगा, तो इस जीवन में त्रितापस्य विनश्यतीति सा ता, जीवन के छिपे हुए जो 3 प्रकार के ताप होते हैं वो ताप दूर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएंगे। किसी ने पूछा कौन से ताप होते हैं जीवन में? बाबा गोस्वामी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज बाहु ही नहीं व्यापा, राम राज बाहु ही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज हुई नहीं व्यापा, राम राज हुई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज बाहु ही नहीं व्यापा, राम राज बाहु ही नहीं व्यापा। आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के जो मानव के जीवन में ताप आते हैं, ऐसा नहीं कि वो ना आए, वो आते हैं। लेकिन परमात्मा की कथा श्रवण करने के बाद में जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा, इन तीनों के आते ही जीवन के जो ताप हैं वो दूर हो जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा, और उस कथा को हम सुन करके अब जीवन को संवारेंगे। आइए उसी कथा का प्रथम श्लोक जिसकी हम वंदना करेंगे सभी मिलकर के। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। महर्षि वेदव्यास ने इस मंत्र के माध्यम से भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है, सत्य, चित्त और आनंद। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं हमारे कृष्ण के, और तीनों स्वरूप अलग अलग कार्य भी हैं उनके। पहला तो गोविंद का है सत्य स्वरूप, जो कभी नष्ट ना होने वाला। हम इन सांसारिक आंखों से जहां तक हमें दिखाई पड़ता है, इस समग्र सृष्टि में हम जो भी देख पाते हैं, चाहे वो मानव हो, पशु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो,
इस भौतिकतावादी प्रकृति का एक दिन विनाश होता है सज्जनों। कोई आज जा रहा है तो कोई कल जा रहा है, कोई परसों जावेगा। जब संसार में सभी चीजों का विनाश होता है, संभव है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका कभी विनाश नहीं है? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, हमारी दृष्टि से यदि देखें तो संसार में एक सिर्फ वो परमात्मा है, वो गोविंद है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि वो आदि मध्यांत है। सृष्टि के आदि में थे, सृष्टि के मध्य में है, और सृष्टि के अंत में भी वही परमेश्वर रहेगा, और सारी दुनिया का विनाश एक न एक दिन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ही सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का ये पहला सत्य स्वरूप है। एक बार कैलाश पर बैठ करके मैया पार्वती ने भी यही प्रश्न किया भगवान शंकर से, बाबा इस संसार में सत्य क्या है? जिस सत्य की खोज में मानव निरंतर लगा हुआ है, सभी सत्य की ही खोज कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने सत्य को पहचाना? भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मेरा जो मत है वो क्या है? उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में यदि सत्य है तो परमात्मा का नाम, उनका गुणगान, एक केवल गोविंद ही संसार में सत्य है, और सभी का विनाश अपने समय पर होता चला जाता है। भगवान के चित्त स्वरूप का जब वर्णन किया महर्षि ने, तो कहते हैं चित्त उसे कहते हैं जिसकी चेतना को लेकर के सारा संसार प्रकाशित होता हो, जिसका चिन्मय दर्शन करने के बाद में सूर्य भी प्रकाशित हो, चंद्र भी प्रकाशित हो, जिसकी कृपा से हमारा जीवन अन्य अन्य क्रियाओं को करने में सक्षम हो, समर्थ हो, वो भगवान का है चित्त स्वरूप। इस पंच भौतिक शरीर से अगर चेतना निकल जावे तो क्या बचेगा? मिट्टी रह जाएगा शरीर। तो इस पंच भौतिक शरीर में यदि चेतना है तो वो किसकी? एक केवल मेरे कृष्ण की दी हुई चेतना तो है। यह उन्होंने अपने सूक्ष्म स्वरूप को, अपने चिन्मय स्वरूप को इस पंच भौतिक शरीर में प्रवेश करा करके इसको अपने जैसा बना दिया, महान बना दिया, भगवान का चित्त स्वरूप। गोविंद के आनंद स्वरूप का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, आनंद जो है वो तो केवल महसूस किया जा सकता है। कोई कहे कि आनंद है कैसा, दिखाओ, तो दिखाने वाली वस्तु नहीं है, वो तो महसूस की जा सकती है। जैसे मिष्ठान में मिठास, आप रसगुल्ले को लेते हैं और उसमें कह दिया जाए कि हमें इसमें मिठास दिखाओ, कहाँ है? तो रसगुल्ला खाने के बाद मिठास का तो हम अनुभव कर सकते हैं कि ये मीठा है, लेकिन अगर कह दिया जाए उसे दिखा दो तो दिखा कोई नहीं पाएगा। इसलिए परमात्मा के आनंद स्वरूप का प्राणी मात्र को अनुभव करते रहना चाहिए, बस ये है। और वैसे भी जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सुख धाम राम
अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। आनंद कैसा है? आनंद गोविंद ही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है, बड़ा समूह है, आनंद का सिंधु है। उस सिंधु की सज्जनों एक बिंदु भी यदि मिल जाए, एक बूंद ही मिल जावे आनंद की, तो सारा मानव जीवन सुखी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कोई कष्ट आ जाता है, और उस दुख को देख करके हम दुखी होते हैं और अपने दुख के कारण को हमने कभी समझने की कोशिश ही हम नहीं करते हैं। उस दुख का ठीकरा भगवान के सर पे फोड़ देते हैं, भगवान ने ऐसा किया। बहुत जानने योग्य बात है, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता सज्जनों, क्योंकि उसके पास दुख नाम की चीज है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख का एक बड़ा समूह है, एक राशि है, जिसके पास सुख के अलावा दूसरी कोई चीज है ही नहीं, वो दुख देगा कैसे? विचार करने की बात है। हमारे पास अगर बहुत सी चीजें हैं तो हम नाना प्रकार की चीजों को बांट सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक ही चीज है तो उसके अलावा हम दूसरी चीज तो दुनिया को दे नहीं सकते। ऐसे ही परमात्मा के पास केवल है तो सिर्फ सुख, क्योंकि वो सुख की राशि है। सवाल रहा कि दुख फिर क्यों आता है मानव के जीवन में, तो कहते हैं मानव जो है वो अपने कर्म के लिए स्वतंत्र है, परमात्मा ने उसे कर्म के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब वो कर्म आपका संसार के तरफ है, व्यापार के तरफ है, परमात्मा की तरफ है, आपका वो कर्म किस तरफ जाता है ये आप पर निर्भर करता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिम विन्दन्ति मानवाः। मानव को यदि सिद्धि की प्राप्ति होती है तो सिर्फ अपने ही कर्म के आधार पर। मानव का जो अपना कर्म है वो उसे श्रेष्ठ बनाएगा बस। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा आनंद का सिंधु है, आनंद स्वरूप है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित और आनंद। इन 3 स्वरूपों का वर्णन किया। वर्णन करते हुए कहते हैं अगर भगवान के 3 स्वरूप हैं तो 3 कार्य भी हैं। विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, जो विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु है। थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, सृष्टि का उत्सर्जन हो जाता है, सृष्टि का जन्म होता है, दुनिया बन जाती है। थोड़ा सा गंभीर हो गए, संसार का पालन हो जाता है। और थोड़ा सा अगर भ्रकुटियों को टेढ़ा कर दिया तो पूरी दुनिया प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पहले सृष्टि का पालन उत्सर्जन करना, फिर भगवान का काम है सृष्टि का पालन करना, और तीसरा काम है सृष्टि का विनाश करना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसलिए हमारे वेद व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसे यदुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को और श्री राधा रानी को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं और अपने जीवन का पूर्ण समर्पण करते हैं भगवान के चरणों में, ताकि जीवन में हमें सन्मति मिले, सद्बुद्धि मिले और हमारा जीवन सुखी हो सके।
यही भागवत कथा का एक संदेश है मानव के लिए। प्यार से बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज तो प्रथम दिवस है, आप लोग भी थके होंगे, शोभा यात्रा में गए भागवत भगवान की। आइए आज कथा का हम समापन यही करेंगे, विराम यही करेंगे और कल से निर्धारित समय से कथा, जो भी निर्धारित समय है अपने समय से कथा प्रारंभ होगी और कल की कथा में आपको ध्रुव चरित्र तक की कथा श्रवण करने को मिलेगी। आइए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। अच्छा सज्जनों, एक बात और बता दें, कथा है कैसी अपनी? कथा तो गन्ने की तरह है। गन्ने को ऊपर से चूसने का लग्गा लगाओ तो कम मीठा होता है, कम मीठा होता है। थोड़ा सा बीच में आओ तो मिठास बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही गन्ने की जड़ की तरफ हम बढ़ते हैं, मिठास तो अनूठी हो जाती है, अद्भुत हो जाती है। बस यही कथा का सिद्धांत है, क्योंकि प्रथम दिवस श्रोताओं का वक्ता से और पूरी टीम से मुखातिब होने का प्रथम दिन होता है। हम एक दूसरे को जान सकें, पहचान सकें। कथा का आनंद तो कल से मिलेगा हम सभी को भव्य, और कृष्ण की कृपा को हम महसूस करते हुए उस आनंद में सभी सराबोर होंगे।